बैक्टीरिया हमारे पास एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है। क्योंकि इसका ये लफ्ज हमें बता रहा है उसके ऊपर अटैचमेंट के लिए। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मेरे उंगली आप देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर खड़ा हो जाता है। ये चीजें मैंने आपको लिखवानी थी, यही बेसिक चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको जो है बाकी से टॉपर बना देंगे स्टूडेंट्स। ये बात याद रखना। तो वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज कितना होता है, आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरियोफेज का है, अंकें बंद करके बता दो। अब जब इसके ऊपर बैठेगा तो ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर नीचे लाएगा, इस पाइप के जरिए, इस नेक एरिया के जरिए। ये जो एरिया है ना, इसको मैंने नेक नेक का नाम दिया। ये क्या मेरे पास, ये मेरे पास है नेक। अब इस नेक के जरिए इस जेनेटिक मटेरियल को जब यहाँ पर लाएगा, इस नेक से गुजारेगा, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स याद रखना, तो ये जो शीट है ये हमारे पास इस तरह कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये यहाँ से भी कंट्रैक्ट हो जाए, यहाँ से भी कंट्रैक्ट हो जाए, तो क्या होगा, जैसे ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हमारे पास ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये यहाँ से जो है निकल जाएगा। यहाँ से जब निकल जाएगा तो यहाँ से जो बैक्टीरिया का जो वाल है वो टूटा होगा। वो कैसे टूटेगा मैं बताऊंगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से जो है बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो जाता है। ये मैंने आपको बेसिक बात बतानी थी इस शीट की, कि इसने क्या होना है, इस एंट्री के लिए इस अपने आप को क्या करना है, ऐसे जो है कंट्रैक्ट करना है ताकि जेनेटिक मटेरियल यहाँ से इंटर हो जाए, बैक्टीरिया के अंदर आ जाए। ये बात आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये कंट्रक्टाइल है। क्यों कंट्रक्टाइल है, क्योंकि क्या होता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है ताकि क्या करें, टू इंजेक्ट। मैं यहाँ पर लिखूंगा इंजेक्ट, टू इंजेक्ट क्या, डीएनए, डीएनए इनटू बैक्टीरिया, इनटू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर अपना जो वो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करे, इंजेक्ट करे। इंजेक्ट का मतलब इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन हम लगाते हैं ना, ये भी इस तरह इंजेक्ट कर देता है, अंदर दाखिल कर देता है। ये शीट का फंक्शन हुआ। अब शीट के ऊपर हमारे पास ये प्रोटीन है, शीट प्रोटीन। लेकिन मैंने आपको कहा था, मैंने कहा विदाउट शीट, मैंने कहा है नो शीट। ये नेक की बात की, नेक के ऊपर ये ब्लू प्रोटीन नहीं है, निक खुद ये रेड एरिया, इसके ऊपर प्रोटीन नहीं है कोई भी, इसलिए मैंने कहा नो शीट। शीट इस एरिया पर है। अब शीट के बाद अगला हिस्सा हमारे पास जो है, ये ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये ग्रीन आप देखिए, इस ग्रीन एरिया को, ये जो स्पाइक्स कांटो की तरह स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, अब इसको बेस प्लेट कहते हैं। अब बेस प्लेट का बेसिक फंक्शन ये है कि इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स लाइसोजाइम मौजूद है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। यानी मैं क्या कहता हूं, मैं तीसरा हिसाब के सामने लिखूंगा यहाँ पर, मैं तीसरा थर्ड पार्ट यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा बेस प्लेट स्टूडेंट्स, बेस प्लेट, बेस प्लेट स्टूडेंट्स। ये जो ग्रीन एरिया आपको दिखा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये जो कांटे की तरह इस ब्लू शीट के साथ अटैच है, ये जो ग्रीन ग्रीन ऐसे दाने दाने, ये वो लास्ट स्ट्रक्चर है इस बैक्टीरियोफेज का, आखिरी आखिरी हिस्सा है। ठीक है, इसको मैंने कहा, मैंने कहा बेस प्लेट। इसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, इसके ऊपर मौजूद है क्या, स्पाइक्स, स्पाइक्स मौजूद है। स्पाइक का मतलब क्या है, कांटे। कांटे क्या है हमारे पास, जो दानेदार जो निकले हुए स्ट्रक्चर है आपको ग्रीन ग्रीन, इसको हम स्पाइक्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखना, हमारे पास होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, वो क्या करता है, यहां से जब ये हमारे पास क्या करेगा, जब ये हमारे पास लाइसो जो हमारे पास इस एंजाइम को जो है रिलीज करेगा यहाँ से। बेस प्लेट हमारे पास ये ब्लैक में जो लिख लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम को जैसे ही रिलीज करेगा, सबसे पहले क्या था, यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। जैसे ही उसने इस ब्लैक पार्ट को यहाँ पर इसने क्या किया, इसको रिलीज किया। ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से तोड़ेगा, ये यहाँ से तोड़ेगा, ये यहाँ से तोड़ेगा, ये यहाँ से तोड़ेगा। इसी तरह मुख्तलिफ आकर इस एरिया को क्या कर देते, तोड़ देते हैं। बैक्टीरिया का जब आज वाल आपने तोड़ दिया तो यहाँ से जो डीएनए था वो यहाँ पर इंटर हो जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या था, मैं यहाँ पर इसको फिर से लिखूंगा ताकि क्या करे, ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल, ब्रेक बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या करे, हमारे पास तोड़ दे। बैक्टीरियल सेल वॉल में यहाँ पर लिखूंगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ दे, इसका बेसिक फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, याद रखना, अभी मैं जो है चल का हमारे पास फोर्थ और लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स, जिसका एमसीक्यूज भी आया स्टूडेंट्स, याद रखना, उसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पर इसको फिर भी जगह है, इसको मैं कहता हूँ टेल। इसको मैंने क्या कहा, लास्ट पार्ट है, इसको मैं कहता हूँ टेल। ये हमारे पास टेल पार्ट, टेल हमारे पास जो है, इसका सबसे बेसिक फंक्शन ये है कि जब ये आएगा ना इस प्रक्रिया की मेम्ब्रेन के ऊपर, इसको ये यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर के जरिए आपको बता दूं, यहाँ पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं इसको फिर से जो है सही कर रहा हूँ सामने आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, ये बैक्टीरिया का हमारे पास क्या है, सेल वॉल स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ये हमारे पास बैक्टीरिया की टेल्स है, जो ब्लैक ब्लैक में अभी खींच रहा हूँ, ये आपके सामने क्या है, बैक्टीरिया की टेल्स है। ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया के टेल्स है। ठीक है, बैक्टीरिया के क्या टेल्स, आपको समझाने के लिए इस तरह ड्रॉ किया, सही। अब यहाँ पर क्या हुआ, बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर अटैच हुए, तो इसका फंक्शन क्या हुआ
कि बैक्टीरिया के ऊपर किसी बैक्टीरिया को ढूंढा तो उसके ऊपर अटैचमेंट के लिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मेरे उंगली आप देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तो ये जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू बैक्टीरियल सेल वॉल, ये किसका काम है? इस टेल फाइबर का काम है। और इसका टोटल नंबर कितने है? टेल फाइबर टोटल कितने आपसे पूछे? आपने बताना है कि 6 टेल फाइबर है। एमसीक्यू याद रखना स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख ले, मैं लास्ट पार्ट जो लिख रहा हूँ, लास्ट पार्ट हमारे पास वो है टेल फाइबर्स। टेल फाइबर स्टूडेंट्स, टेल फाइबर्स हमारे पास। टेल फाइबर का मतलब क्या काम है इसका स्टूडेंट्स याद रखना। मैंने पहली बात आपको लिखवाई, मैंने कहा क्या? अटैचमेंट, अटैचमेंट टू बैक्टीरियल सेल वॉल, टू बैक्टीरियल सेल वॉल स्टूडेंट्स। मैंने आपको लिखवाया अभी बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ अटैचमेंट, ये सबसे बेसिक फंक्शन स्टूडेंट्स। फिर मैंने टोटल नंबर बताना है आपको, मैंने कहा मेरे का टोटल कितने नंबर है इसके, याद रखना 6 टेल फाइबर्स आपके पास। आपके पास टोटल टेल फाइबर्स कितने स्टूडेंट्स? 6 है, आपको एमसीक्यू में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया एक कंप्लीट जो है एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शन। और इसके साथ मैंने आपके साथ ट्रिक का वादा किया, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोटीन्स, इसमें टोटल कितने प्रोटीन्स है आपके पास? 3 प्रोटीन है, यहाँ पर आप लोग को लिखवाऊंगा मैं, यहाँ पर आप लोग को 3 प्रोटीन लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स, याद रखना। यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा आपके साथ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स, आपके पास 3 प्रोटीन है। एक वो प्रोटीन जो कैप्सिड बना रहा था, मैंने क्या कहा, एक पहला कौन सा प्रोटीन है मेरे पास? वो प्रोटीन जो क्या कर रहा था? कैप्सिड को बना रहा था। तो कैप्सिड के लिए बी प्रोटीन इसके अंदर पहला टाइप था। दूसरा वो प्रोटीन था जो शीट बना रहा था, तो ये शीट प्रोटीन हो गया, शीट प्रोटीन। तीसरा हमारे पास वो प्रोटीन था जो लाइसोजाइम एंजाइम बना रहा था, तो तीसरा प्रोटीन कौन सा हो गया? एंजाइम वाला प्रोटीन हो गया, एंजाइम प्रोटीन हमारे पास। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर कितने टाइप प्रोटीन है? 3 टाइप प्रोटीन है स्टूडेंट्स। ये चीजें मैंने आपको लिखवानी थी, यही बेसिक चीजें, यही इंपॉर्टेंट चीजें है, यही आपको जो है बाकी से टॉपर बना देंगे स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला स्टूडेंट्स, इसका एमसीक्यूज आएगा। मेरा चैलेंज लिख लो स्टूडेंट्स, मेरा लिख लो, साइन कर लो। ये देख लीजिए 2 पॉइंट्स। आपसे अगर पूछा जाए ना कि वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज कितना होता है, यानी कहता है जब ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, जब ये इंटर हो जाता है ना इस बैक्टीरिया के अंदर, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास, इसका जो जो इतना जो जगह गिरता है ना, ये बैक्टीरिया की निस्बत कितना होता है? आपने बताना है कि 1/1000, यानी अगर बैक्टीरिया हमारे पास क्या हो, एक बैक्टीरिया मिसाल के तौर पर 1000 ग्राम हो, मिसाल के तौर पर कहता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा ना हो कहीं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बैक्टीरिया है ना, तो उसमें 1 ग्राम वायरस होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ कि अगर 1000 ग्राम, ठीक है, जब हमारे पास बैक्टीरिया हो तो उसमें 1 ग्राम जो है वायरस होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या है? मैंने कहा 1/1000 ऑफ द बैक्टीरिया होगा इसको। दूसरी बात याद रखना, इसको जो हेड हमारे पास, ये बहुत कम्प्लेक्स है बनिस्बत इस टेल के। टेल में तो सिंपल चीजें हैं, ये टेल है, ये बेस प्लेट है, ये क्या है, ये हमारे पास ये चीजें। लेकिन हेड के अंदर जो है क्यों कम्प्लेक्स है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर मौजूद है? क्योंकि हेड के अंदर मौजूद है ना, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, बहुत कम्प्लेक्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हेड मोर कम्प्लेक्स देन टेल। यहाँ पर मैं लिखूंगा देन टेल। देन का मतलब क्या है? से किस चीज से? टेल। यानी हेड हमारे पास, ये जो हेड है, हेड जो हमारे पास है वो मोर कम्प्लेक्स है टेल से ज्यादा कम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये बात आपको बताओ। अब मैं समराइज की तरफ बताऊं, आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरियोफेज क्या है, अंके बंद करके बता दो कि एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करे, पहली बात। दूसरी बात क्या करे? और अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए क्या करे? उसके अंदर क्या करे? डाल दे, इंसर्ट कर दे, दाखिल कर दे। तीसरी बात क्या करना है? क्यों करे? आपसे कोई पूछे, आपने बताना है कि बैक्टीरियोफेज इसलिए काम करता है, ये जो पूरा काम इसलिए करता है ताकि अपना ग्रोथ कर सके, अपना रिप्रोडक्शन कर सके। तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है, और अपना रिप्लिकेशन कर सके। जब अपने आप को रिप्लिकेट करेगा और वायरसेस बनाएगा, अपना नस्ल बढ़ाएगा। ये इस बैक्टीरियोफेज, इस लाइफ साइकिल का, इस टॉपिक का मकसद था स्टूडेंट्स। तो मैंने आपके सामने जो है पूरा समराइज कर दिया इसके हेड और टेल को, टोटल 6 चीजें समझाई आपको स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक तो जरूर करना है, और शेयर जो है भी करना, और सब्सक्राइब तो सबसे लाजमी आपने करना है। सब्सक्राइब और लाइक, ये 2 चीजें स्टूडेंट्स। और कमेंट भी करें, आप मैं प्रॉब्लम ताकि सॉल्व कर सकूं। और इसी के साथ साथ जो है मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक्स। और अपना जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए क्या करे? उसके अंदर क्या करे? डाल दे, इंसर्ट कर दे, दाखिल कर दे। तीसरी बात क्या करना है? क्यों करे? आपसे कोई पूछे, आपने बताना है कि बैक्टीरियोफेज इसलिए काम करता है, ये जो पूरा काम इसलिए करता है ताकि अपना ग्रोथ कर सके, अपना रिप्रोडक्शन कर सके। तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है, और अपना रिप्लिकेशन कर सके। जब अपने आप को रिप्लिकेट करेगा और वायरसेस बनाएगा, अपना नस्ल बढ़ाएगा।
ये इस बैक्टीरियल पीएच, इस लाइफ साइकिल का, इस टॉपिक का मकसद था स्टूडेंट्स। तो मैंने आपके सामने जो है पूरा समराइज कर दिया इसके हेड और टेल को, टोटल 6 चीजें समझाई आपको स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक तो जरूर करना है और शेयर जो है भी करना, और सब्सक्राइब तो सबसे लाजमी आपने करना है, सब्सक्राइब और लाइक, ये 2 चीजें स्टूडेंट्स। और कमेंट भी करें आप अपने प्रॉब्लम्स ताकि सॉल्व कर सकूं। और इसी के साथ साथ जो है मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक्स।